आज हम बात करते हैं कैसलेट डीआई की। पिछले काफ़ी एग्जाम में प्रीलिम्स में कैसलेट डीआई के बारे में पूछा गया है, तो उसी की कठिनता है जो कैसलेट डीआई की, उसको कैसे आसानी से सोल्व किया जाए उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक प्रकाशन ने 3 किताबें क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग को 3 विभिन्न स्टोर अर्थात एबीसी पर बेची। एक प्रकाशन है, उसने 3 स्टोर है एबीसी, उनको क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की किताबें बेची। अब देखिए स्टोर ए, सी और बी द्वारा क्रमशः क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की किताबों को 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो इसने क्या कहा, स्टोर ए, सी और बी द्वारा क्रमशः, यानी ए द्वारा क्वांट, सी द्वारा रीजनिंग, बी द्वारा इंग्लिश को किताबों को कितनी परसेंट पे, 20% की छूट पे बेचा जाता है। फिर देखिए स्टोर सी, बी, ए द्वारा क्रमशः क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की किताबों को 15% छूट पर बेचा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी ने है वो क्वांट को 15% पे बेचा है, बी ने है रीजनिंग को 15% पे और ए ने है वो इंग्लिश को 15% छूट पे बेचा है। स्टोर बी द्वारा क्वांट की किताब पर दिया गया छूट प्रतिशत स्टोर सी द्वारा रीजनिंग की किताब पर दिए गए छूट प्रतिशत का आधा है। यानी अगर सी ने 20% छूट दी है तो बी ने कितनी दी है क्वांट पे, 10%। अगर सी ने 40% दी है तो बी ने कितनी दी है, 20%। किस पे, क्वांट की बुक पे। ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पुस्तक पर एमआरपी प्रत्येक स्टोर पर समान है, यानी जो भी पुस्तक है चाहे वो क्वांट की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे इंग्लिश की हो, उन पे क्या होगी, एमआरपी सब पे इक्वल है। यानी सभी किताबों के अगर 100 रुपये, एक किताब के 100 रुपये है तो कोई भी बुक ले ले किसी भी स्टोर से, सबके 100 रुपये ही निर्धारित किए गए हैं। ये हमने डाटा को समझा है। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो टेबुलर फॉर्म में या फिर पाई चार्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ परसेंटेज दे रखा है और स्टोर और बुक्स के नाम दे रखे हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो किसने दिया था सबसे पहले, प्रकाशन ने। ठीक है, प्रकाशन द्वारा दी गई किताबें कौन सी है, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, उन्होंने क्या किताबें दी, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, हमने उसको लिख लिया। और प्रकाशन ने किसको दिया, ए, बी और सी को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो डाटा है वो हमें देखने पे बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसको इतना % दिया है, हमने डाटा पूरा पढ़ा था। अब देखिए स्टोर ए, सी और बी द्वारा क्रमशः क्वांट, यानी ए द्वारा क्वांट, ए कहाँ है, क्वांट कितना % दिया, 20%। सी द्वारा रीजनिंग को, रीजनिंग का है यहाँ पे 20%। और बी द्वारा इंग्लिश को, इंग्लिश का है 20% छूट दी। ठीक है, ये बात दी गई है। स्टोर सी, बी और ए द्वारा क्रमशः क्वांट, यानी सी ने क्वांट को कितना %, 15%। तो सी कहाँ है, ये रहा, क्वांट कहाँ है, ये रहा, कितना, 15%। बी ने रीजनिंग को 15%, रीजनिंग ये रहा और बी ये है, तो बी ने 15%। फिर क्या है, ए ने इंग्लिश की किताब को 15% और इंग्लिश यहाँ पे और ए यहाँ पे, यानी 15%। फिर क्या बता रखा है, स्टोर बी द्वारा क्वांट की किताब पर दिया गया छूट प्रतिशत सी द्वारा रीजनिंग की पुस्तक पर दिए गए छूट प्रतिशत का आता है। तो सी द्वारा रीजनिंग की पुस्तक पर दिया गया छूट प्रतिशत कितना है, 20%। तो बी द्वारा क्वांट पर दिया गया %, इससे क्या है, आधा। तो यहाँ 20 है तो यहाँ पे क्या होगा, 10%। ठीक है, ये हमने क्या किया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डाटा को हटा देंगे यहाँ से और टेबुलर फॉर्म को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद में जो 5 क्वेश्चन इस पे बेस आएंगे
उनका सॉल्यूशन करेंगे। डाटा को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लिया और क्वेश्चन पहला है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टोर एक रीजनिंग की किताब 880 रुपये में बेचता है। स्टोर ए क्या है, रीजनिंग की किताब ये वाला 880 रुपये में बेचता है। यदि स्टोर ए द्वारा रीजनिंग की किताब पर दिया गया छूट प्रतिशत, यानी यहाँ पे जो छूट प्रतिशत है बता नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या किया, छूट प्रतिशत स्टोर बी द्वारा क्वांट की किताब पर दिए गए छूट प्रतिशत 20% अधिक है। मतलब पहले ये छूट प्रतिशत निकालना है हमें कितना है, तो इसने क्या कहा कि बी द्वारा क्वांट की किताब पर दिया गया, बी द्वारा क्वांट है ये कितना परसेंट दिया गया, 10%। 10% दी गई छूट प्रतिशत से 20% अधिक है। यहाँ 10 है, 10 का 20% निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कितना परसेंट हुआ, 12। तो रीजनिंग पर कितना परसेंट दिया इन्होंने, 12%। ठीक है, तो किताब की एमआरपी पूछी है इन्होंने, 12% हमने छूट दी है, तब ए द्वारा किताब वो 880 रुपये में बेचता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, 100 में से 12 माइनस निकालें तो कितना आया, 88%। तो हम क्या कर सकते हैं, 88% की वैल्यू कितनी है, 880। तो 1% की कितनी होगी, 880 बटे 88। हमें कितना परसेंट की निकालनी है, कुल एमआरपी निकालनी है कि एक किताब की एमआरपी कितनी है, यानी 100% की वैल्यू। 88 एकम 88, 10 कितना हुआ, 1000 रुपये। अब देखिए ऐसे सोल्व किया, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमें क्या बताया गया है कि जो बी की क्वांट पे कितना परसेंट दिया गया है, 10%, उससे 20% अधिक होनी चाहिए। 10 का 20% कितना हुआ, 2, यानी कितना, 12%। ठीक है, अब देखिए 12% और छूट देने के बाद 880 रुपये में बेचा है इन्होंने, तो 12% माइनस किया तो कितना, 88%। 88% की वैल्यू है कितना, 880। अब देखिए यहाँ पे भी 88, यहाँ पे 88, मतलब कितनी बार गया, 10, और 100% निकालना है, 10 गुणा 100 यानी 1000 रुपये। सिंपल क्वेश्चन देखिए, यदि ए और बी को मिलाकर क्वांट की किताब पर कुल विक्रय मूल्य 510 रुपये हो, ए और बी का है, ए को 20% छूट दिया और बी को 10% छूट दिया, उसके बाद में जो क्वांट का कुल विक्रय मूल्य हुआ है वो कितना, 510 रुपये। तो स्टोर बी के लिए क्वांट का एमआरपी हमें ज्ञात करना है। हमें नहीं पता कि क्वांट की पुस्तक का कुल मूल्य कितना है, लेकिन हमें ये दे रखा है प्रत्येक पुस्तक पर एमआरपी सभी स्टोर पर समान है। यानी यहाँ पर भी 100 रुपये है तो यहाँ पर भी 100 रुपये, यहाँ पर भी 100 रुपये, इस बुक के भी 100 रुपये हैं, सभी के अगर 100 रुपये माने तो सभी पुस्तक के 100 रुपये। तो हम क्या करते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, यानी 100% मान लेते हैं कि 100 रुपये है वो 100% है। यहाँ पे क्या इन्होंने 20% छूट दी, यानी 20% छूट दी तो शेष कितना बचा, 80%। और इसी 100 पे इन्होंने क्या किया, 10% छूट दी, जिस पे क्या हुआ कि हमारे पास कितना बचा, 90% बचा ना। अब हम इनको ऐड करेंगे, 8 16 1 17, यानी 170%। ठीक है, मतलब 200% में से कितना, 170%। ठीक है, अब 170% दोनों का योग किया हमने, और इन्होंने क्या किया, दोनों का योग करने पे विक्रय मूल्य कितना हुआ, 510। तो हम क्या कर देंगे, 170% है, उनकी वैल्यू क्या है, 510। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 510 गुणा 170। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 510 बटे 170 गुणा 100, 5751। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 रुपये। तो मतलब या तो वो एक के पूछे तो ए को 300, बी को पूछे तो बी को 300, यानी 100% का है। टोटल हमारा 200% था। हमें पूछा क्या है, स्टोर बी के लिए क्वांट का एमआरपी, तो बी का पूछा है क्वांट का एमआरपी, तो कितना है, 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि स्टोर सी के लिए रीजनिंग की किताब का बाजार मूल्य किताब के क्रय मूल्य से 50% अधिक है। इन्होंने क्या कहा, सी की रीजनिंग की किताब का बाजार मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है,
तो माना हम क्रय मूल्य क्या लिख सकते हैं, 100 रुपये लिख दिए। बाजार मूल्य कितना है, इसको बाजार मूल्य बोल दो या अंकित मूल्य बोल दो, कितना है, इससे 50% अधिक है, 100 का 50% कितना हुआ 50, तो कितना हुआ 100 + 50 150। ठीक है, तो स्टोर सी के लिए रीजन की किताब पर बेचने पर अर्जित लाभ पूछा है, तो हमें क्या करना है, पहले विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालना है तो किसकी, सी की रीजनिंग की किताब पर। अब देखिए सी की रीजनिंग पर छूट कितना दिया है 20%, 150 पर अगर हम 20% छूट देंगे तो कितना होगा, 150 80/100 कर दे, यानी 20% छूट देने पे क्या होगा, वो वैल्यू आ जाएगी जो विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य हम निकाल लिया हमने, तो कितना हुआ 15 × 120। क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 120 है। हमें प्रतिशत लाभ पूछा, अर्जित प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हुआ, कितना है 20 का 120 है, और यहाँ पे क्या है इतना 100, कितना अधिक है 20/100 गुणा 100, तो कितना हुआ 20%। स्टोर ए द्वारा क्वांट की किताब, स्टोर सी द्वारा रीजनिंग की किताब। इन्होंने क्या कहा, स्टोर ए द्वारा क्वांट की किताब और स्टोर सी द्वारा रीजनिंग की किताब, ये लीजिए रीजनिंग ये रहा, और स्टोर बी द्वारा इंग्लिश की किताब पर दिया गया औसत छूट प्रतिशत, एक किताब के बाजार मूल्य से अनुपात क्या होगा, ये इन्होंने पूछा है। अब देखिए यहाँ पे 20% दिया है, यहाँ पे 20% दिया है और यहाँ पे 20% दिया है, तो इन्होंने क्या किया है, औसत छूट प्रतिशत पूछा है। तीनों जगह 20 है तो 20 + 20 मतलब 60%, 3 से डिवाइड कर देंगे औसत के लिए, तो हम क्या करेंगे 20 + 20 + 20, औसत % पूछा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 60/3 भी क्या होता है 20%, तो औसत प्रतिशत कितना होगा, ठीक है 20%। और किताब का बाजार मूल्य कितना है, हम कितना मानते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन हम कितना मानते हैं 100%, तो जो छूट प्रतिशत है औसत वो कितना है 20%, और बाजार का जो प्रतिशत मूल्य है वो कितना है 100% मानते हैं अपन, तो इनका अनुपात ही तो पूछा है, तो 20 से कम 20, 20% हो, यानी 1:5। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व ना करें, लिख के हमें करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, औसत निकालना है, तीनों जगह 20 है तो कितना आएगा 20, और टोटल हम किसी भी पुस्तक का ले लें, इन्होंने क्या पूछा, एक किताब के बाजार मूल्य से, सभी किताबों का बाजार मूल्य सभी स्टोर पर समान है, तो कितना है हम 100% मानते हैं, तो 20% है और एक है 100%, तो उनका अनुपात निकाले तो 1:5 का आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोर ए द्वारा इंग्लिश की किताब पर 170 रुपये में बेची जाती है। स्टोर ए है वो इंग्लिश की किताब कितनी है 170 रुपये में बेचता है, तो ए कहाँ पे, यहाँ पे, और इंग्लिश की किताब पे कितना % छूट दे रहा है 15%, यानी 100% उसको मानते हैं, तो उसमें वो क्या है 15% छूट दे रहा है, तो 85% वैल्यू है वो क्या है 170 रुपये, यानी 85% की वैल्यू है 170। ठीक है, 1% की वैल्यू हुई 170/85, और 100 की निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हुआ 200, तो किताब का क्या जो मूल्य है वो कितना हुआ 200 रुपये। तो एक के द्वारा जो इंग्लिश की किताब है उसका मूल्य कितना है 200 रुपये, और यहाँ पे दे रखा है कि प्रत्येक पुस्तक पर MRP सभी स्टोर पर समान है, यानी इसका 200 रुपया है तो इसका भी 200 है, 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 यानी सभी पुस्तक का जो मूल्य है वो बाजार मूल्य वो समान है, कितना है 200 रुपये। अब क्या पूछा, सी द्वारा रीजनिंग की किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सी कहाँ, ये रहा, रीजनिंग कहाँ, ये कितना % छूट दिया 20%, बाजार मूल्य कितना है 200 रुपये, 200 पे 20% की छूट दी यानी 80%, 8 दूनी 16, 160 रुपये,
यानी जो सीख द्वारा रीजनिंग की किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है वो कितना है, 160 रुपये।